परिवार में संस्कार बहुत जरूरी है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। वासुदेवा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण। कितना सुंदर पदों का वर्णन किया गया। भगवान का नाम लेने पर कितनी खुशी मिलती है। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जो घर पे आप आरती पूजा करते हो भगवान की, जो आरती करते हो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, कभी भी कैसेट बजा के ना करें। आप लोग तो डायरेक्ट कैसेट बजाते हो और आरती कर देते हो, वो नहीं, मान्य नहीं है। आप एडी कर जो थारे रोटी खावाने एक बड़ी राग जो हाथ है कि यार तू धाप बोई कर, थारे हाथ लगा दो मारो पेट भर जाइए। वारे कृष्णा वाह। 7 मिनट का टाइम हमारे पास में नहीं और भगवान को हम बुलाना चाहते, कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? भगवान को पाने के लिए राजाओं ने राज छोड़ दिए। बहुत बड़े राजा थे, राजा भरतरी, उन्होंने भगवान की प्राप्ति के कितने भगवान की भक्ति को पाने के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया। अपन तो नहीं छूटे अपनो मोबाइल। महाराज थाने कह दियो रे कि काले सत्संग में आवनो है और मोबाइल कोई हाथे मती लाई जो। मां कसम अटे जगह खाली पड़ी रही कि महाराज थो तारे घरे जाए भजन बोलो, आपो मोबाइल बिना नहीं रहवी जे। कहाँ मन लगाते साहब, कहाँ मन लगाते हम लोग, कहाँ प्रीति है महाराज। देखो मैं एक छोटी सी बात हूं, शास्त्र में लिखा है कपड़े मत बदलिए, कर्म बदलिए। कई लोग हमें कहते महाराज जी आपने हमें दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया और मोने कोई छोड़ायो ही को नहीं, कोई फल नहीं छोड़ायो। हम फल नहीं छोड़ाते भाई, हम बुरी नेचर छोड़ाते, बुरी आदतें छोड़वाते कि भाई आप गलत बोलते हो तो वो छोड़ दो, गुस्सा आता तो वो छोड़ दो, किन्हीं थारी मारी करो तो वो छोड़ दो। एक बात ध्यान रखे, किसी को भी अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, बहुत ज्यादा गुस्सा, धारीज को नहीं, मतलब एक नींबू के 17 बीज लीजिए, नींबू के, और ये पपीता आता है ना, पपीता, उसकी इतनी सी जड़, अपने देसी भाषा में अंड काकड़ी के वो, उसकी इतनी सी जड़ लीजिए और काले कपड़े में बांध दीजिए उसको। और जिसको भी गुस्सा ज्यादा आता है ना, उसके तकिए के नीचे या उस रजाई के नीचे डाल दो। आप ट्राई कर सकते हो, थोड़े दिनों में आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, क्रोध आना कम हो जाएगा। महाराज जहां क्रोध करना चाहिए वहां नहीं करते हम लोग, जहां क्रोध नहीं करना ने वहां कर लेते। हम तो ये बोलते भाई घर में ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, उस घर का कल्याण हो जाता है। पण अटे तो ऊंधो सिस्टम है। शास्त्र कहीं कहवे कि भाई माथो तो रेवणो ठंडो, पेट रेवणो नरम और पग रेना गरम। अब देख जो बात सिस्टम बताऊं थाने, सिर रहना है ठंडा, पेट रहना है नरम और पग रहना है गरम। पण सिस्टम ऊंधो है महाराज। माथो एकदम गरम, पेट एकदम कड़का कड़क और पग एकदम ठंडा। पूरे सिस्टम को ही हमने चेंज कर दिया, पूरी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग ऊंधो फेर दियो महाराज। जब भगवान क्या कहते हैं, जिसका दिमाग ठंडा है, पेट नरम है और
पग गर्म है तो शायद 90% उसको बीमारी नहीं आएगी। पर क्या करे महाराज, हम लोग मानने वाले नहीं है। अभी हम लोग कहते हैं परिवार में संस्कार बहुत जरूरी है, और बिना संस्कारों का परिवार कोई काम का नहीं होता। कोई मतलब नहीं उस परिवार का। मम्मी कटी जावेन, पापा कटी जावेन, काको कटी जावेन, वो फूफो कटी जावेन, भुआ तो मोनीज को नहीं डोडा मुंडारी, कई मतलब महाराज। सारे सारे मैच लड़ रहे हो आप, कब मैच खत्म होगा, कब शांति होगी? और आपको पता है बिना संस्कार नहीं होने के कारण अभी हमारे 25 दिन पहले एक पाली में घटना हुई थी, उसने सबको हिला के रख दिया साहब। कितनी हो रही राखी विन छोरी ने, कितनी काल जो काटन दे देता माँ बाप। थारे कई चीजें बेटा, तेरे को जो चाहिए हमें बोलिए। पढ़ाई लिखाई उसको अच्छा किया, हर मोड़ पे उसकी हेल्प की, और जैसे ही 18 सालन कोई 2-3 दिनों रही बाकी ने हाथे ब्याह कर लियो। पापा मम्मी घना ही समझाए कि बेटा थारे पगे पड़ो, मत कर, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो बोली तुम्हारी बेइज्जती से मुझे क्या लेन देना, मेरी लाइफ है, मैं डिसीजन ले सकती हूं, 18 अबव हो चुकी हूं, मुझे कोई लेन देना नहीं आपकी लाइफ से। ए बेटा हमारी गुडविल खराब हो जाएगी। बोले नहीं मुझे कोई। और लास्ट में क्या बोलती है, मैं आप लोगों को नहीं जानती, कौन हो आप लोग, कहां से आए हो? और सबको लिख के दे गया कि इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, ये लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। साहब पापा मम्मी सहन नहीं कर पाए, यहां तीर लग गया कि जिन टाबर वास्ते जब ये लड़की नहीं आई थी तो वो बोलते 12 वर्ष तक हम लोगों ने भगवान की तपस्या की थी, तब जाके इसका जन्म हुआ था। और आज ये बोलती मैं जानती नहीं हूं आपको। ऐसा उनको गलत लग गया, सहन नहीं कर पाए, दोनों गए और ट्रेन के नीचे कट के मर गए। ये 20-25 दिन पहले की बात है, पाली की घटना थी हमारे। हे बच्चियों, मैं तो आपने एक ही प्रार्थना करूं, मां बाप रे साथे कोई धोखो मत करजो, थने भगवान कदी क्षमा नहीं करेला। आप ट्राई करके देख लो आप। और आप क्या सोचते हो आपसे कोई प्रेम करता है? ये गलत फहमी है। नहीं नहीं नहीं, बस आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं ना वो पेरेंट्स करते हैं औलाद को। और माता पिता जितना प्रेम इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। और उनके प्रेम को देखना ना, आपको उनके प्रेम को देखना ना, आप कॉलेज से 1 घंटा लेट आके देखना, उनकी हालत खराब हो जाएगी। स्विच ऑफ कर देना मोबाइल को और 1 घंटा लेट आके देखना, उनकी रोटी छूट जाएगी, हालत खराब हो जाएगी उनकी। जगह जगह कॉल कर देंगे, जगह जगह ट्राई करने लग जाएंगे, अरे हमारी बेटी रे मोबाइल नहीं लागे, हमारे बच्चा रे मोबाइल नहीं लागे, वो नहीं लागे। कितु प्रेम, कैसे उस पेरेंट्स को हम धोखा दे सकते, कैसे? अरे भाई वे नहीं वेता दुनिया में तो अपकटू आवता। मने तो वही चीज समझाओ। इसलिए पेरेंट्स इज गॉड, माता पिता हमारे भगवान होते हैं। और माता पिता को मत सताओ भाई, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इस सारी दुनिया स्वार्थ की है। आप ट्राई कर दो ना किससे प्रेम करके, थोड़ा दिन पचे कहीं जीव भरियो, पचे कहीं थारे जड़ी घनी देखी मैं इन, मतलब मारी कहीं लिस्ट थी 15वीं थी कि 16वीं थी कि 18वीं थी। मत करो अपने, अरे नाम कमाना है ना आपको, पेरेंट्स को बोलो कि पापा मम्मी मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो समाज के अंदर तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगी, ऐसा काम करके दिखाऊंगी, मैं अच्छा पद पाऊंगी। परंतु क्या करे, किसको समझाए महाराज? ट्राई कर करके थक जाते हैं। और बड़ी कृपा मोबाइल देवता की, ये ना खाने देता ना सच बोलने देता। और पेरेंट्स को तकलीफ देने वाला संसार में आज दिन तक सुखी नहीं रह पाया, 4 दिन सुख रहेगा वो कितना। और जितने भी ये कोर्ट मैरिज किए ना, उन्हें हालचाल पूछ लीजिए थे, माइली रह तो रोवे, कोई धनी को नहीं। इन टाइम माँ बाप छूट गया, परिवार छूट गया, काका नाना मामा कोई साथ में आने वाले नहीं है।
और अच्छी लड़की मर जाएगी, प्राण त्याग देगी, पण आप खानदान माते कदी दाग नहीं लगन दे महाराज। ये अच्छी लड़की की पहचान है। नेत्र तो थोड़े बदलो ही समझ लो, समझ में आ रही नहीं? वो अगर कुछ गलतियां कर रही है, थोड़ा कहनो सहन नहीं रेवे तो कुछ बदला है साहब। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अच्छे कपड़े पहनने से क्या मिलेगा हम लोगों को? घर में तो सिस्टम ही बराबर नहीं है। बढ़िया कपड़ा पहनो, 12 मुंडो बता दो, सेल्फी ले लो, सेल्फी ले, भोंको मुंडो राख रखे। क्या सेल्फी? वो सेल्फी मन रे उपरांत लियोड़ी है, ओरिजिनल सेल्फी नहीं है। अंदर से नहीं हंस रहे हो। माटाणी अपने मारवाड़ी में कहवत है ना, थप्पड़ ठोकन मुंडो रातो राखनो। नहीं हंसो तो दुनिया कहीं कही। यही हमें भागवत जी समझाते हैं। यही प्रश्न उठता है कि हम ये यज्ञ क्यों करवाते हैं, क्यों कथाएं करवाते हैं, क्यों इस यज्ञ में आते हैं? तो महाराज अनुष्ठान हुआ है, भक्ति मैया आई, कीर्तन हुआ है, अर्जुन जी आए हैं, महादेव आए हैं, सब झूमने लगे। कथा में बहुत आनंद आया। अभी थोड़ा 20 मिनट और बाकी है, फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि आज यहां विराम हो जाएगी, कथा महात्म्य पूरा हो जाएगा। तो अभी एक प्रश्न वापस उठ गया कि हे गुरुदेव, क्या पापी लोग भी इसमें तिर जाते हैं? पापी लोगों का भी कोई मोक्ष होता है? जिसने बहुत पाप किया, गुरुदाता मैंने अवगुण बहुत किया, जितना पांव धरिया धरणी पर मनसा पाप किया, हे गुरुदाता मैंने अवगुण बहुत किया। क्या पाप किया हुआ इंसान भी तिर जाता है? तो वापस कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता इतने अच्छे, भगवान का भजन करो। आत्मदेव जो आत्मा को पहचान ले वो आत्मदेव। नारायण तुम सत्संग करो, पहले सीखो भजन की रीत, आत्मा का ज्ञान परखे नहीं जब तक रहे आड़ी भीत। दीवाल रहेगी आपके बीच में। तो भगवान की कृपा हुई, आत्मदेव बड़े आनंद में। परंतु एक दुविधा है, घर में बच्चे नहीं है, गाय बछड़ा नहीं दे रही, तुलसी मैया ला रहे सूख जाती है। वो बोल रहे मैंने कितना पाप किया होगा, मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है। और उनकी पत्नी इतनी खराब है कृष्णा, उसकी जान ले ले इतनी खराब। भगवान की भक्ति से उनको कोई लेन देना नहीं। आत्मदेव ने एक दिन सोचा कि चलो इस जीवन लीला को समाप्त कर लेता हूं। टाबर तो है को नहीं मारे, अब जीवन किने वास्ते? देखो बेटा सुनना, पेरेंट्स क्या करते हैं, घर में औलाद नहीं होती ना, भूखे मरते हैं। कोई थोने कहे महादेवरा इतना उपास करना वे करे, कोई कहे 12 वर्ष रामदेवरा पैदल जानो, आपको पाने के लिए वो पेरेंट्स जाते हैं पैदल। जैसे ही महाराज जी जाके उन्होंने बोला नदी में कूद के मेरी जान दे दो। एक कोई महात्मा जी आए, बोले कहां जा रहे हो? आत्मदेव कहां जा रहे हो? कि मुझे मरने दीजिए। कि क्यों? कि घर में बच्चे नहीं है, जी के क्या करूं, पत्नी मेरा सुनती नहीं और बच्चे मेरे घर में नहीं, मन लगाऊं तो कहां लगाऊं? उन्होंने बोला कि मैं एक फल देता हूं, जाइए और अपनी पत्नी को फल दे देना, मेरे प्रभु की कृपा से 9 महीने बाद में उसको बच्चा हो जाएगा। संत थे, संत के शब्दों का विश्वास किया कि चलो मैं ले जाता हूं, और ले जाके अपनी पत्नी को सुपुर्द कर दिया कि हे लक्ष्मी ये फल खा लो। मैंने बोला ना कुबुद्धि कुबुद्धि होती है। बंडूड़ो वे के बंडूड़ो, बंडूड़ा समझो, हुईड़ा हुईड़ा कहीं के भी नहीं, गडूरियो कहीं के जो भी कहो जको गडूरा। इन गडूरा ने कितो ही बढ़िया इन्होंने करो गंगा नदी कादो देख तो इन बेटो मेकअप करी, कीचड़ सरकार जिंदाबाद। उसको कोई लेन देना, घणो गंगा में स्नान करियो पण कादा में वो बेटो एकदम बढ़िया चकाचक हो गया, या जाने देसी घी में चूरमू करियो वेजू। क्या करे, उसको तो वो कीचड़ अच्छा लगता है, अच्छी बातें अच्छी, गंगा स्नान अच्छा नहीं लगता। अब महाराज उसको ले जाकर वो फल दिया। वो बोली इससे क्या होगा कि तू खाएगी, तू गर्भवती होगी और तेरे बच्चा होगा और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, और मैं अनुष्ठान के लिए जा रहा हूं। वो बोले मैं खाऊंगी, फिर मेरे को बच्चा होगा, फिर मेरा पेट भी बड़ा होगा। नहीं नहीं, आई नॉट एक्सेप्ट, नहीं आई नॉट एग्री, मैं ये नहीं कर सकती। कौन लपड़ो करे? 9 महीना विने गर्भ में राखो, पछे जन्म दो, पछे दूध पावणो ने मोटा करना विने धोवणो ने ओ करनो, कौन लपड़ा करे? नहीं 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 नहीं। उसने एक आइडिया लगाया, उसने वो फल दे दिया गाय माता को, गाय माता खा ले। अब उसकी बहन जो थी कि बहन
मारे 9 टाबर रियोड़ा 10 पेट में। एक काम कर, वैसे जीजा जी तो गयोड़ा बारे, अब उन्होंने कहीं ठा पड़े, वो मारे टाबर रहे नहीं, जब तू कह दीजिए वो मारो इस टाबर है, मैं अटे रहूं थारे घरे काम करूं, दूध में पिला दूं, मोटो में कर दूं, बाकी ओ काम ठीक है, पैसे मेरे खाने वाला है नहीं, पैसे बहुत है मेरे पास, धन बहुत है। वो फल दे दिए गाय माता को, और धुंधली नाम था, धुंधली ने उस बहन को घर पे रखा, और 12 महीने बाद में जब बच्चा हुआ तो महाराज ढिंडोरा पिटवा दिया, धुंधली को बच्चा हुआ, धुंधली को बच्चा हुआ। आत्मदेव जी को खबर लगी कि घर में बच्चा हुआ है, आए, बड़ी खुशियां मनाई, बहुत आनंद हुआ। अब इधर गाय माता ने भी के बछड़े को जन्म दिया, पर था इंसान का बच्चा, पर उसके कान थे ने वो गाय माता जैसे कान थे। अब दोनों का नामकरण करने की स्थिति आई। वो धुंधली बोली नहीं नहीं नहीं, मारा बेटा रो नाम तो मैं ही रखू। अरे मत रख, मैं रखता हूं। नहीं, ठंडा नहीं पड़े, मारा बेटा रो नाम मैं ही राखू। कहीं राखी कि मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकरण, धुंधली का धुंधकरण। तो आत्मदेव ने गौ माता के बछड़े को गौकरण रख दिया। अब दोनों बच्चे, अब धुंधला तो धुंधला था, वो तो इतना ओढ़ बोलावे राम, परेशान कर देवे, धारीज को नहीं। थोड़े कोई कोई टाबर अणुता वे धाप जाता रहो, मन लाइन के महाराज मैं तो धाप गई नो, पहला नहीं रह जाने के महाराज टाबर ही को नहीं, पछ के मैं तो धाप गई। अब दोनों तरफ हमारी कोई प्रॉब्लम है, नहीं रहे तो ही प्रॉब्लम, होवे तो के धाप गई। कारण संस्कारों बिना बच्चा अच्छा नहीं होता। अब भगवान की कृपा हुई, धुंधकरण को मतलब अपना काम कर रहा है, स्कूल में ओढ़ बोलावनो, लड़ाइयां करनी, वे जिन बातें आवनी, गालियां बोलनी, झगड़ो करनो। और गौकर्ण जी महाराज बढ़िया पिताजी के शरणों में बढ़िया आनंद ले रहे, माता पिता का परम भक्त। ऐसी गलत राह पे चला गया तो पिताजी ने बोला कि बेटा गौकर्ण इसके साथ में रहेगा तो तेरे पे छाया पड़ जाएगी, तू तपस्या के लिए चला जा। गौकर्ण जी महाराज तपस्या के लिए चले जाते हैं, और धुंधकर्ण महाराज इतना बिगड़ गया, पिताजी भी वहां से चले गए, मैं थारू धाप गो, मैं नहीं रह सकता तेरे पास में। अब लास्ट में मां डांटती थी, तो एक दिन उसने क्या पता है, अपनी मां को भी मार दिया, क्योंकि वो किसी वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया था। मां से धन मांगा, मां ने दिया नहीं, तो अपनी मां को मार दिया। और आपने एक घटना सुनी, एमपी की जो टीचर थी, टीचर के बेटे को खाली टीचर ने इतना ही बोला कि बेटा बार बार मोबाइल मत देख, बार बार मोबाइल मत देख, अच्छी बात नहीं, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। बेटे को इतना गुस्सा है, रिवॉल्वर लेके मां को ठोक डाली, खत्म कर दी एक औलाद। एक किस बेटो डायरेक्टली मां को उड़ा दे, बीच में तू बोलने वाली कौन है, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में खेलता हूं। लो क्या संस्कार महाराज। अब डायरेक्टली भगवान की कृपा हुई, गौकर्ण जी महाराज चले गए, मां को उसने मार दिया। अब वेश्याओं ने उसका सारा धन हड़प लिया। आखिर में एक दिन उसने वेश्याओं के जाल में आकर राजा के यहाँ पे चोरी कर दी। तो वेश्याओं ने सोचा कि पकड़ा जाएगा तो हमारी भी मौत निश्चित है, राजा मार डालेगा हमको। तो वेश्याओं ने सलाह की क्या किया जाए, किसको मार दिया जाए, कैसे मारे। सो रहा है, देखना उसका दृश्य सुनोगे, विपरीत जाने वाले की दशा क्या होती। चारों हाथ पैर बांध दिए और तकिया लगाया, मरा नहीं, तो चूल्हे में से गरम गरम कोयले निकाले और उसके मुंह में उड़ेल दिया और वो मर गया। तड़प तड़प के मरा, तो मोक्ष तो हुआ नहीं, वो तो वहीं प्रेत बन गया। अब प्रेत बन के उसी घर में रह रहा। वर्षों बाद में गौकर्ण जी महाराज पधारते हैं, वहां बैठते हैं, तो इधर घड़ी किधर से आवाज आ रही है, घड़ी किधर से आवाज आ रही है, घड़ी किधर से आवाज आ रही है। तो गौकर्ण जी महाराज बोले कौन है भाई तू, कौन, क्यों कर रहा है तू, कौन है। कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी दशा ये हो गई, वेश्याओं ने मुझे मार डाला पर मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मैं तड़प रहा हूं, कोई अनुष्ठान करो मेरी मोक्ष के लिए। फिर गौकर्ण जी कथा करते हैं, कथा करके उसका मोक्ष करते हैं और उसको सदगति प्राप्त करते हैं। देखो एक ध्यान रखना, कथा में विमान भी आता है, भगवान भी आते हैं, पर दिखने वाले को दिखता है, नहीं दिखने वाले को कभी नहीं दिखता, क्योंकि वो लेंस होना चाहिए भाई। दूर की चीज देखने के लिए